श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, आपके सामने भगवती सूत्र की चर्चा चल रही। भगवती सूत्र के विभिन्न विषय आपके सामने रखे जाते। आज मैं भगवती सूत्र का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा। भगवान महावीर अपने समोसरण में विराजमान, हजारों लोग आए, प्रभु ने देशना दी। सुनने वाले कृतार्थ हुए, धन्य हुए और देशना सुनकर अपनी क्षमता के अनुसार नियम और पचखान धारण करके सब लोग लौट गए। अब वहाँ उस उद्यान में केवल भगवान अपने भद्रासन पर विराजमान और संत सब अपनी अपनी जगह यथास्थान बैठे हुए। कोई स्वाध्याय कर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई किसी से कुछ सीख रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई पढ़ा रहा था। भगवान से थोड़ी सी दूरी पर श्री गौतम स्वामी बैठे थे। वे अपने ध्यान और चिंतन में थे। सब लोग चले गए। बंधुओं, ऐसे वातावरण में उस स्थान पर संवत्सरण में एक व्यक्ति और उसकी धर्म पत्नी, ये दो दंपति युगल ये आए। इन्होंने प्रवेश किया। भगवान जहाँ से दृष्टिगोचर हुए, हाथ जोड़े हुए, बड़े सहज गति से, मंद गति से भगवान की ओर आ रहे। प्रभु के सामने पहुँचे। दोनों ने
बड़ी भक्ति के साथ में भगवान की वंदना। भगवान इन सब बातों और क्रियाओं के प्रति तटस्थ हो गए। किसने वंदना की, किसने नहीं की, उनके ज्ञान में तो सब होता है, लेकिन उनके विचार चिंतन में नहीं। कौन क्या कर रहा, वंदना कर रहा है, कैसे कर रहा है, ज्ञान में सब दिखाई देता है, लेकिन उनके विचारों में नहीं। सहज है जो भी कुछ। उनके वंदना करने के ढंग से लगता है कुछ जानकार रहे, जैन धर्म से, जैन परंपरा से जानकार। आदमी के जो व्यवहार और ढंग होते उनसे कुछ पता चल जाता है। व्यक्ति जानकार है, व्यक्ति परिचित है, यह व्यक्ति अनजान है। एक बार हमारे कुछ संत चले जा रहे, रास्ता खेतों से बीच को होकर आ रहा था। होता ही है गांव में, अब तो सड़कें हो गई, आसान हो गया। पहले तो खेतों खेतों रास्ते होते थे। संत आ रहे, सामने से एक महिला आई, उसके सर के ऊपर मिट्टी का बर्तन, जिसको हांडी कहते, वो थे। उसके पास कुछ और सामान भी था। वो सामने से आई और वो रुक गई और बोली, महाराज लस्सी ले। वो बोली, महाराज लस्सी ले। लगता क्या था, वो खेत में जा रही थी, खेत में रोटी देने जा रही थी, तो रोटी और छाछ उसके पास थी। बोले, महाराज लस्सी ले। एक संत बोले, बहन तू बड़ौदा की है क्या? भाई संत ने कहा, तो बड़ौदा के? बोले, हाँ महाराज मैं बड़ौदा के बेटी हूँ, इस गांव में मेरी शादी हुई है, छाछ ले। वहाँ बोले, ये बात तो बड़ौदा वाले बहन ही कह सकती थी, खेत में आ रहे हैं और कह रही है छाछ ले लो। ये तो जिसके मन में कोई श्रद्धा हो, भावना हो, जानकारी हो, वही तो कहेगा। संतों ने ले ली। बोले नहीं भाई। बोले जी ले लो, क्या बात है? बोले नहीं, खेत में जा रही है, खेत वालों को, काम करने वालों को कम पड़ सकती है। हम तो गांव में जा रहे हैं, गांव में जैसा होगा वहाँ से भिक्षा के द्वारा लेकर आए। वो दोनों आए, पति पत्नी थे, भगवान की वंदना की, बैठे नहीं। वंदना के लिए बैठ जाएं, बैठे नहीं, दोनों खड़े रहे, हाथ जोड़े। आप इस बात को थोड़ा सा व्यवहार में ढाल करके देखेंगे। भगवान की बात तो भगवान के साथ थी, उनको तो हाथ जोड़ के नमन करते हैं। आप वर्तमान में ले लें, संत बैठे हैं,
आप या कोई व्यक्ति आए और वंदना करके सामने खड़ा हो जाए। एक बार को तो संतों को भी होता है, क्या बात है भाई, दया पालो, बैठना बैठना और जाना हो तो मंगली सुन लो, यही तो कहेंगे। आकर के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, क्यों भाइयों, ठीक है ना बात में जो मैं कह रहा हूँ। भाई चलो पल भर की तो बात नहीं, आदमी खड़ा हो गया, यही तो कहेंगे भाई दया पाले बैठ जा, खड़ा क्यों है। अथवा ये होगा भाई मंगली सुननी है तो मंगली सुन ले, कोई बात कहनी है तो बात कह दे, ऐसे खड़े हो। संत यही कहेंगे। भगवान ने तो कुछ नहीं फरमाया, उनको कुछ नहीं कहा, और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। अब भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञानी प्रभु, वे तो सब कुछ जानते देखते हैं, अतीत को भी, वर्तमान को भी, भविष्य को भी। भगवान मौन रहे, बोले नहीं, और वे हाथ जोड़े दोनों खड़े रहे। कुछ पल बीते, क्या हुआ, वह जो महिला थी उसका तो मन भारी भारी हो गया, और जब मन भारी भारी होता है, चेहरा आदमी का कुछ लाल सा हो जाता, सांस भर से जाती है, आदमी सुबक पड़ता है, और ज्यादा सुबक पड़ता है, सुबकने की आवाज होने लगती, और इसके साथ आंखों से आंसू की धारा बहने लगती। जब आदमी का मन भारी, उस महिला को क्या हुआ, उसकी तो आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी, और वह अपलक बिना पलक झपकाए भगवान को देखे जा रही थी। भगवान कुछ नहीं बोले। गौतम स्वामी जो पास बैठे थे वो देख रहे थे इस सारे मामले को। जो आदमी था वो भी हाथ जोड़े खड़ा था, सहज था, तो महिला को क्या हुआ, वो तो सुबक पड़ी, रो पड़ी, रोने लगी। थोड़ी देर के बाद, जो साधु का विषय नहीं होता, लेकिन गौतम स्वामी ज्ञानी थे। कितने ज्ञान के धारक थे जी? 14 पूर्व के तो थे, 4 ज्ञान के धारक थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानी से कुछ छिपता नहीं है। ये दीवार के पीछे कमरे में कौन बैठा है, वहां वो क्या कर रहा है, अवधि ज्ञानी इस बात को देखता है। और बता दूं आपको, थोड़ा ध्यान दे लेना इस बात की। ये ज्ञानी, केवल ज्ञानी की बात तो छोड़ो, वो तो इतने दूर और परे की बात है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। बात अवधि ज्ञानी की करते हैं। अवधि ज्ञानी न जाने क्या क्या देखता है, पर धन्य उन ज्ञानियों को उस देखने का उनके मन के ऊपर कोई असर नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं होता। न किसी बात को देखकर उनके मन में राग पैदा होता, और न किसी बात को देखकर द्वेष पैदा होता। और बताऊं, न कौतूहल, और ये क्या, कौतूहल भी नहीं होता उनको, हास्य भी नहीं होता, हंसते भी नहीं, कोई बात हो रही है कुछ, हास्य भी नहीं होता उनके ऊपर। इन बातों का, दुनिया की बातों का
प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रभाव पड़ जाए तो ज्ञान स्थिर न रहे। समझ गए आप? अगर वो देखकर हंसने लगे तो मैं अल्पज्ञ हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर हंसी आने लगे उनकी तो हंसी ना रुके। दुनिया में इतनी बात है, इतनी बात है हंसने के लिए, बहुत बात है। वो सारी देख रहा तो उनके तो हंसी ना रुके ना, उनको हंसी आती नहीं। कोई दुनिया की बात देखी उनको कोई मतलब नहीं। को तो अरे ये क्या होगा, ये क्या हुआ, उन्हें कोई। तो ये बात गौतम के ज्ञान की है, हम छद्मस्तों के लिए। गौतम स्वामी ने देखा महिला रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू की धारा। और ये आपकी हमारी जानकारी है, उनको तो ज्ञान में सब मालूम था। उसके तो कपड़ों से दूध गिरना शुरू, टुपक टुपक करके दूध गिरना शुरू, दूध की बूंदें गिरनी शुरू। आखिर एक सीमा होती, खड़े रहने की भी सीमा होती। शरीर है थक जाता, शायद ऐसा हुआ। अथवा मन है एक बात को सोच सोच करके ये भी थक जाता है। चलो भाई ठीक है, मन भी थक जाता है। जो भी हुआ, आखिर उन दोनों ने फिर से सिर झुका दिया। सिर झुका कर प्रभु को नमन करके वहां से चले गए, लौट गए। आए थे दर्शन करने, दर्शन कर लिए, पर ये नहीं बात समझ आई उस महिला को क्या हुआ। ये सब हुआ जो मैंने आपको बताया। लौट गए, चले गए। वे चले गए। गौतम स्वामी अपने स्थान से उठे, भगवान के सामने आए, भगवान की वंदना की और भगवान से पूछा, भगवान ये कौन थे, ये कौन थे? और फिर पूछा, ये महिला क्यों रो रही थी, क्या बात थी, क्या कारण हुआ, इसको क्या दुख हुआ, अथवा इसको पूर्व भाव की कोई याद आ गई, इसको बात क्या हुई। आपके श्री चरणों में आकर और ये रो पड़ी। यहाँ तो रोते हूँ के आंसू वो भी पूछ जाते हैं, यहाँ इसको हुआ। भगवान ने कहा, गोई माँ ऐसा मम्माया, ये मेरी माँ थी। क्या बोले भाई, ये मेरी माँ थी। कह में बनते भगवान ये कैसे। गौतम स्वामी तो ये जानते थे कि भगवान की माता त्रिशला है, भगवान के पिता राजा सिद्धार्थ है। और भगवान ने कहा, ऐसा मम्मा है, ये मेरी माँ थी। और भगवान ये पुरुष ऐसा मम पिया, मेरा पिता था ही, आपकी माँ बाप। गौतम थोड़ा गंभीर हुए, सोचने लगे, फिर बोले, भगवान कौन से भाव के, कौन से जन्म के। गौतम स्वामी बड़े अद्भुत थे, बड़े कमाल थे। बात लाते थे, यूं कहते कहाँ से लाते थे निकाल, बोले कौन से जन्म के। ये तो बात सही है। यहाँ जितने हम बैठे हुए मालूम है किस भाव में किसका किसके साथ क्या संबंध रहा, कोई नहीं मालूम।
लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा कोई जीव नहीं जिसके साथ में ये संबंध न बने हो और न रहे हो। माता पिता भी कौन किसका बना हो, बेटा कौन किसका बना हो, भाई कौन किसका बना हो, और कड़वी बात कौन किसका दुश्मन बना हो, कुछ नहीं पता। पूरे जन्म के बाद ये तो बहुत विचित्र है, कब कहाँ क्या किसके साथ क्या संबंध रहा। लोग कहते याद आ जाए ना याद आए, इसी में भलाई है। अगर याद आ जाए जीना मुश्किल हो जाए हम सबके लिए। जो आज हमारा दोस्त है, हो सकता है किसी जन्म के अंदर इतनी ज़्यादा दुश्मनी रही हो कि आपस में पता नहीं क्या हुआ हो। ना याद आना यही अच्छा है, पर लोग कहते हैं कि याद आ जाए पूर्व जन्म की। ना याद आना ही ठीक है। हम तो ऐसे छदमस्त हैं, राग और द्वेष से भरे हुए हैं, हमारे को तो कुछ याद आ जाए पता नहीं क्या क्या रच जाए, क्या कर बैठे। गौतम स्वामी बोले भंते कौन से भाव के, पिछले जन्म के, उससे पिछले जन्म के, उससे पिछले जन्म के, 1000 जन्म पहले, 100 जन्म पहले, कहाँ कब किस जन्म के कौन से गोयमान यही भाव इसी जन्म के, इसी जन्म के। ये तो और भी आश्चर्य की बात हो गई। भगवान ने कहा इस व्यक्ति का नाम ऋषभ दत्त है और इस स्त्री का नाम देवानंदा। क्या नाम दिए भाई? ऋषभ दत्त देवानंद। अब यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे बात को स्पष्ट करने के लिए। परंपराएं अलग होती हैं, क्योंकि परंपरा बनी है तो अलग ही के लिए बनी है। उनके धारणाएं मान्यताएं अलग होती हैं, उनके इतिहास अलग होते हैं, और क्या कहूँ शास्त्र भी अलग होते हैं, तभी परंपराएं बनती हैं। अन्यथा परंपरा बने क्यों? जब चूल्हा अलग ही रख लिया तो सारी चीज तो अलग अलग बनेंगी, सब कुछ तो होगा। ऋषभ दत्त और देवानंदा की घटना, भगवान महावीर के जीवन की ये घटना, ये श्वेतांबर परंपरा की घटना है, इनके ग्रंथों की घटना है। श्वेतांबरों की, उन श्वेतांबरों में तीनों परंपराएं आ गई। श्वेतांबर मूर्ति पूजक, श्वेतांबर स्थानकवासी, श्वेतांबर तेरहपंथी, तीनों परंपरा आ गए। ये इनके ग्रंथों के और इनके शास्त्रों की। दिगंबरा मनाए जो जैन धर्म की दूसरी मनाए, उसमें ये मान्यता नहीं। उनके कई बातें इधर मान्य नहीं है, इधर के उधर मान्य नहीं है। अब ये हम फैसला करने यहाँ नहीं बैठे कि भाई कौन से सही है, क्या बात है, किसको माने किसको न माने। अब तो इतना ही है, जो जहाँ लिखा है उसको पढ़ लें, उसको जान लें, बस इतना ही है। उसके ऊपर और दिमाग लगाने की, खर्च करने की, कोई राग द्वेष का भाव लाने की इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल एक प्रसंग है और प्रसंग आया, मैंने आपके सामने रख दिया, बस इतनी सी बात। भगवान ये कैसे? ऋषभ दत्त और ये देवानंदा, ये आपके माता पिता, ये कैसे? गौतम, मैंने पूर्व भाव में एक कर्म बांधा था, उस कर्म के उदय से वहां उस जन्म में मरीचि भाव में मैंने अहंकार किया था। क्या किया था? अहंकार किया। तब मैंने कर्म बांधा था, अहंकार था, अपनी श्रेष्ठता, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा पुण्यवान
और मेरे जैसा श्रेष्ठ और कोई नहीं है। ये मैंने कर्म बांधा, उस कर्म का यहाँ इस भाव में उदय हुआ। देवलोक से देव भाव, देव आयु पूर्ण करके मैं पहले देवानंदा के उदर में मैं पहले वहां अवतरित हुआ। वो सपने 14 सपने इन्होंने ही देखे थे, लेकिन तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुलों में होता, वहां नहीं होता। मैं वहां बयास से रात्रि रहा देवानंदा के ऊपर। ऋषभदत्त बड़े प्रसन्न थे, देवानंदा अत्यंत प्रसन्न थी। लेकिन इसके भी कर्म का एक उदय था और मेरा कर्म का भोग वहां आकर समाप्त और पूर्ण हो रहा था। जो भोग था वह पूरा हुआ, कर्म समाप्त हुआ, वहां बात खत्म हो रही थी। इसके अपने कर्म का उदय था। भगवान वो क्या और कैसे था? इसने कर्म बांधा था। कर्म क्या बांधा था? एक पूर्व भाव में ये स्त्री थी। अनेक जन्मों में जीव स्त्री भी बनता, पुरुष भी बनता, न जाने कहाँ कहाँ जीव का जाना होता है, क्या होता है। तब भी ये स्त्री थी देवानंद। इसने अपने जेठानी के रत्न चुराए थे, अपने जेठानी के रत्न चुराए। वह चोरी का पाप इसने बांधा, इसका बंधा हुआ कर्म था। यहां भी इसे लगा उसके सपनों को कोई ले गया, उसके सपनों को ले गया, सपनों में सपनों को ले गया। इसके कर्म का उदय था। मेरा कर्म भोग पूरा हो रहा था। शकरेंद्र ने तब हिरण्यगमेशी देव को आदेश दी, आज्ञा दी। हिरण्यगमेशी तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुलों में, राज परिवारों में होता। यह है जो होने जा रहा है। यह हुंड और सर्पिणी के कारण से हो रहा है। उत्सर्पिणी और सर्पिणी, ये काल के दो भाव होते हैं। हुंड कहते हैं अव्यवस्थित, टेढ़ा मेढ़ा, जहां मर्यादाओं का उल्लंघन हो। हुंड और सर्पिणी के कारण ये हो रहा है। अब ये भोग पूरा हो गया, तुम जाओ और वो महान पुण्यशाली आत्मा जिसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है, वो त्रिशला उसके पुण्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें तुम लेकर वहां जाकर स्थापित कर। तब हिरण्यगमेशी देवी मुझे वहां से लेकर के और वहां स्थापित करके, ऐसा भी कथा है कि वहां कन्या थी, उसको यह स्थापित किया। लेकिन इस बात का ज्यादा उल्लेख नहीं, यही उल्लेख प्रधान। मेरा जन्म वहां हुआ, लेकिन मेरी पहली माँ तो यही है। ऐसा मम माया, ये मेरी माँ है। कहने के लिए तो बातें बहुत सारी हैं। वो पुत्र जो अपने माँ बाप को परिचय देते हुए भी संकोच कर जाएं कि मैं बताऊंगा, यूँ कहूँ ऐसे ही तुम्हारा बाप ऐसा है, ऐसा सा है क्या? पता नहीं कितनी कितनी सारी बातें, कितने सारी बातों की चर्चा करें। मेरा जन्म वहां हुआ, कृष्णा के कुक्षी से हुआ, राज परिवार में हुआ।
सिद्धार्थ राजा के यहाँ पर हुआ। इसे इस बात के सिवाय कि मेरे सपने चोरी हो गए, इसे और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं जाना। उसको भी नहीं पता कि ये जीव कैसे कहाँ से देवलोकों से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ आया, वो भी नहीं जानती। बंद हुआ इस पर्दे के पीछे पता नहीं क्या होता। ज्ञानी जाने, बस एक बात है, हम नहीं जानते कुछ, हमारे को बोध नहीं, हमारे को ज्ञान नहीं। आज ये दर्शन करने आए, इन्होंने मेरा नाम सुना, ऋषभ दत्त ने, देवानंदा ने, नाम सुनने मात्र से इनके मन में प्रीति उत्पन्न हुई। नाम सुना तो नाम सुनने मात्र से इनके मन के अंदर क्या उत्पन्न हुई? प्रीति उत्पन्न। ये भी बड़ा मामला है। किसी आदमी को देखकर इतना प्यार उमड़ आता है, पता ही नहीं, जानने पहचानने में इतना प्रेम उमड़ आता है। किसी को देख करके मन के भाव खराब हो जाते, मन में द्वेष आ जाता है। ये सारा मामला, ये सब का सब पूर्व जन्मों का और अपने किए और लिए का होता। ये सब का सब पता नहीं किसने क्या किया, हमने क्या किया, किसने क्या किया, क्या हुआ, ये सब कुछ इस तरह होता है। नाम श्रवण मात्र से, नाम सुना महावीर का, नाम सुना, भगवान बता रहे हैं, मेरा यानी नाम सुना महावीर का, और एक बार अपनी श्रद्धा का परिचय दो, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। प्रीति उत्पन्न हुई। हमें देखना चाहिए, हमें चलना चाहिए उसके पास जिसका ये नाम है, महावीर के पास हमें चलना चाहिए, और बस ऐसा सोच करके ही चले जाए। देवानंदा को पूर्व जन्म का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इसने मुझे देखा तो इसके संस्कार जागृत हुए, और देखकर इसके मन में मेरे प्रति पुत्र भाव आया, और जैसे ये मेरा बेटा है, दुनिया का भगवान, देवताओं का भगवान, और ये माताएं भगवान को गोदी में खिलाती हैं। माताओं की यही तो बात। इसके मन में मुझे देख करके पुत्र भाव पैदा हुआ, जैसे ये मेरा बेटा था। तो वहाँ सब कुछ समझन था, सब बातें थी, पता है कि भी भगवान है, इतने सारे संत बैठे, सब के सब बैठे, आंखों के सामने था, पर संस्कार भाव ऐसे जागृत हुए, और ये मुझे देखकर बार बार मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। आज मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, उसे नहीं पता पीछे की कहानी को, बस ममता उमड़ आई, और बस वो बार बार मेरा बेटा है, ऐसा भाव लाने से इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा खिलौना, मेरा नन्हा, मेरा बेटा, और इसके सीने से दूध झरने लग गया। बस ये भाव थे इसके, मेरा बेटा, मेरा खिलौना। अब ये प्रश्न है तो इसके मन में आया, और इसे बताए कौन? तेरा बेटा, ये त्रिलोकीनाथ भगवान महाप्रभु, और वो किस दुनिया में चली गई? मेरा बेटा, मेरा नन्हा, मेरा बेटा, और भगवान सामने बैठे।
इतनी ममता बढ़ी, अंतर से इतना भाव को बढ़ा। और आखिर फिर ये नमन करके तुम्हारे सामने चले गए। गौतम स्वामी तो इस बात से हैरान हुए, ये तो पहली बार पता चला, ये सारा रहस्य अब खुला। ऐसी बात है, ये भगवान के माता पिता थे, पहले वाले यही थे। एक और नया प्रश्न गौतम के मन के अंदर आया, भगवान क्या ये दीक्षा लेंगे? हाँ जी, श्रावको, क्या ये दीक्षा ले? बस साधु तो यही पूछेंगे, भगवान के तो बात देखो मैं करता नहीं, बाकी साधुओं की जहाँ तक बात है, हाँ भाई क्या भाव है, कुछ है दीक्षा का भाव? भगवान क्या ये दीक्षा लेंगे? हाँ गौतम, ये दीक्षा लेंगे और अपना कल्याण करेंगे। अच्छा भगवान, दीक्षा लेकर कल्याण करेंगे? हाँ, ये अपना कल्याण करेंगे। और मैं इसका सहज बना दूं, तीर्थंकर के माता पिता हो गए और फिर मुक्ति में सिर साझा न हो, फिर क्या बात हुई? उनके पिता होकर जिसने दुनिया को मुक्ति का रास्ता दिखाया और न जाने कितने लोग मुक्ति के पथ के ऊपर प्रभु ने स्थापित किए, भेजे और गए, क्या उनके माता पिता होकर उनका सिर साझा नहीं होगा? बंधुओं, वो मुक्ति में गए और किस तरह क्या हुआ, क्या बीता, आगे क्या घटा, ये बात अगले समयों में, आज के बाद यहीं तक रखते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा, माता पिता की क्या अद्भुत बात शास्त्र में आई, जब भगवान ने खुद से ये कह दिया, ईसा मम्माया, ये मेरी माँ है। खुद भगवान ने ये बात कह दी। बंधुओं, ये शब्द माँ शब्द बड़ी गहराइयों को लेकर के है, इसकी महत्ता, इसके बाद कुछ बात करेंगे अगले समयों में। भगवती सूत्र है यह, इसमें तो पता नहीं कैसी कैसी क्या क्या अद्भुत चर्चाएं हैं। आज माँ बाप की चर्चाएं हो गई, आगे देखो क्या क्या होता है, क्या घटता है, बात करेंगे, अब मिलकर बोलेंगे। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में माया राम जे सद उद्बोधन, माया राम जे सद अंतर मन में हुआ था शोधन, अंतर मन में मन से धूल हटा ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, मन से धूल हटा ले, चरणों में। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में प्रवचन सुन वैराग जगाता, प्रवचन सुन वैराग, मन में दीक्षा भाव उगाता, मन में दीक्षा
संस्कार बिरवाले चरणों में शीश झुकाल। हाँ संस्कार बिरवाले चरणों में गुरु योगीराज गुण गाने चरणों में। गुरु योगीराज आज धर्म सभा में मंदसौर से श्री संघ आया और भी भाई आए। बताना चाहूँगा गुरु योगीराज मेरे बाबा गुरु, मैं उनके जीवन की कुछ कथा सुना रहा हूँ। बचपन में लाड़ और प्यार बहुत मिला, अपने माता पिता के इकलौते संतान, और न भाई था न बहन थी। ताऊ जी थे, उनके भी कोई संतान उनकी धर्म पत्नी को नहीं थी। एक काका चाचा, उन्होंने विवाह नहीं करवाया था। संयुक्त परिवार था, 3 भाइयों में इकलौती संतान। कितना लाड़ और प्यार मिला होगा ये अंदाजा कर सकते। युवा हुए तो जवानी आती है, लेकिन उनकी तो कुछ विशेष ही जवानी, शरीर से बहुत बलवान। अब ये प्रकृति की देन है और बहुत मस्ती भरा जीवन। 15 से 20 साथी उन्हीं जैसे, ये सब इकट्ठे घूमते फिरते, खाना पीना, इधर जा मेलों में, उधर जा, ऐसा जीवन। धर्म ध्यान का कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जानते भी नहीं थे क्या होता है धर्म ध्यान, क्या होते हैं जैन साधु, ऐसा जीवन। गुरु महाराज मायाराम जी का मंगलमय वर्षावास बड़ौदा गांव में हुआ। उस वर्षावास में बहुत धर्म ध्यान हुआ। कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना की, गुरु महाराज, और तो गांव में सब धर्म ध्यान करने लग गए, पर यहाँ गांव में एक राम जी लाल युवक है, 15-20 साथी हैं उसके, अगर उनको आप सुधार दो तो फिर गांव सारा का सारा धर्ममय हो जाए, सारा सुधर जाए। गुरु महाराज ने, मायाराम जी ने कहा, भाई एक दिन बुला के लाना उसको मेरे पास। बोले महाराज, उसको कोई टोक सकता है, उसे कोई कुछ कह सकता है और वो किसी की सुन ले? ये तो आप ही कुछ कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई बात नहीं, देखो एक बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। उन्होंने कहा था, गुरु शिष्य की खोज करता है या शिष्य गुरु की खोज करता है? सवाल बड़ा मुश्किल है। गुरु को क्या जरूरत है? अगर वो खोज करता तो स्वार्थी। और चेला गुरु की खोज करेगा क्यों? क्योंकि वो अज्ञान है, उसे पता ही नहीं क्या गुरु होता है, क्या धर्म होता है। फिर कैसे बात बनी? स्वामी विवेकानंद ने स्वयं इसका उत्तर दिया। बोले गुरु भी शिष्य की खोज करता है, शिष्य भी गुरु की खोज करता है। गुरु तो इसलिए खोज करता है, अपनी सेवा के लिए नहीं, इसलिए खोज करता है कि मैं धर्म परंपरा से जो ज्ञान मुझे मिला आगे किसी पात्र को दे दूं।
इसलिए शिष्य की खोज करता है। और शिष्य इसलिए खोज करता है उसे रास्ता मिल जाए, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। यहाँ जो घटा वो यूं घटा, गुरु महाराज माया राम जी बाहर जा रहे और उस दिन राम जी लाल बाहर से आ रहे थे। गली में एक मोड़ है बड़ौदा में, वहां आमला और सांवला। गुरु महाराज माया राम जी इधर से, राम जी लाल उधर से। इतनी तहजीब सभ्यता थी संत को देख करके। भाव क्या था? बराबर से निकल जाओ, क्यों रुकूंगा, ये टोकेंगे। और संतों का टोकना तो यही, व्याया करो, धर्म ध्यान करो, बराबर से कर दिया जाओ। उन्होंने हाथ जोड़े, गुरु महाराज की नजर पड़ी, देखा तो कोई था में पहचान गए, राम जी लाल यही हो सकता है। बलिष्ठ शरीर, लंबा ऊंचा कद। गुरु महाराज बोले क्या नाम है? रोक लिया, ये मेरा नाम राम जी लाल है। तू सुखदयाल का है? पता था सुखदयाल का। बोले हाँ जी। गुरु महाराज ने कहा इधर आओ, बात सुनो। हमारे पास गांव के सब लोग आते हैं, एक तू नहीं आता, क्या बात है? चुप। राम जी हमारे पास आया करो। चुप रहे। गुरु महाराज ने कहा अच्छा एक बात सुन, तो एक बार, सिर्फ एक बार हमारे प्रवचन में, उसके बाद तेरी मर्जी, आना चाहे मत आना, बस एक बार आ जा। अच्छा जी आ जाओ। राम जी लाल ने सोचा सस्ते में काम बन गया, एक दिन की तो कोई बात नहीं। वो अपने राह चले गए, वो अपने राह चले गए। तभी एक दो दिन के अंतर में ही राम जी लाल ने कहा चलो, साधुओं से वादा किया था, जाए आते प्रवचन में चले। जाकर के बैठे, पहला प्रवचन सुना गुरुदेव श्री माया राम जी का। और उस दिन उन्होंने जो गीत गाया था वो मुझे याद तो नहीं, मेरा काम भी नहीं कुछ उस तरह का था, पर लिखा हुआ है, गुरु महाराज योगी राज जी से लिखा था। उसके पहली लाइन थी, हो गए जगत में बड़े बड़े राणा, ये था उसकी लाइन। जगत में बड़े बड़े योद्धा, शूरवीर राणा हो, जिन गीत माता है जिनका डंका बजा करता और दिशाएं जिनके डंकों से कांपा करती थी, वो दुनिया में रही नहीं। उस गीत में ये राम जी लाल को अपने बल का अहंकार था, ताकतवर, कोई उनसे भिड़ नहीं सकता था गांव। पर ये लाइन सुनी ना कि वो रहे नहीं, उन्हें लगा कि शायद ये मुझे ही कहा जा रहा है। मैं ताकत का अभिमान करता हूं, पर दुनिया से तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। और जो सुनाया महाराज ने, परिणाम ये हुआ, प्रवचन उठा और उसके बाद में रामजी लाल भी उठे, ये संकल्प लेके उठे भाई प्रवचन व्याख्यान हर रोज सुनना। मन में ये भाव आया कि प्रवचन हर रोज सुनना, ये भाव लेके हर रोज आने लगे। और इसी बीच
ये मन में भाव बन गए, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है। साथ चलने वाला, मन में भाव आया, साधु बनना चाहिए, और वो वे माया राम का चेला बनना चाहिए, ये भाव आया। लेकिन आप सोच सकते हो परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं, कौन बनने देगा? इकलौता बेटा कौन बनने देगा? लेकिन मन हो गया, भावना बना, साधु बनना है, माया राम का चेला। और वो कैसे साधु बने, क्यों कर हुआ, अब ये चर्चा तो आगे के लिए आज इतना।